सुबह नमित अपने हॉस्टल के कमरे से ब्रश करता हुआ हॉस्टल के सार्वजनिक शौचालय में कदम रखता है तो देखता है कि वॉशरूम जाने के लिए लड़कों की लंबी लाइन लगी हुई है और सबसे आगे खड़ा उसका दोस्त निहाल दरवाजा पीटते हुए कहता है, अबे निकलो बे, साला तुम्हारे बाप ने ज्यादा फीस भरी है का? कितनी देर से घुसे पड़े हो? यार ये बड़ा पंगा हॉस्टल में, मतलब ये वॉशरूम की लाइन है या भंडारे की? देखो नमित, तुम संडास में खड़े होकर भंडारे की बात ना करो। इधर प्रेशर के मारे पेट में खलबली मचा है और ये अंदर वाला लगता है अंदर जाकर सो गया है। अरे निकल भाई। निहाल फिर से दरवाजा पीटने जा ही रहा था कि तभी उनका तीसरा दोस्त गुल्ली अंदर से बाहर निकलता है तो निहाल उसे दरवाजा समझकर पीटने लगता है। मुंह पर एक दो चांटे खाने के बाद गुल्ली अपनी नाक पकड़ते हुए कहता है, अरे ठहर जा कुत्ते, अब क्या नाक तोड़कर दम लेगा? तुम्हारी नाक का तो नहीं जानते, थोड़ी देर और नहीं निकलते ना तो हम परे हटो, अंदर जाना है। जल्दी से निकलियो, तेरे बाद ये सब और मैं भी हूँ। अभी जाए तो आए ना। इतना कहकर निहाल फट से वॉशरूम चला जाता है तो नमित लाइन में लगे ब्रश करते हुए अपनी बारी आने का इंतजार करता है तो गुल्लू हॉस्टल के बाकी दोस्तों से लड़कियों के बारे में बातें करने बैठ जाता है। हॉस्टल एक अनुशासन प्रिय जगह जहां रहने वाले स्टूडेंट अनुशासन में कम और अपनी मस्ती और मूड के हिसाब से ज्यादा रहा करते थे। नया सेशन शुरू होते ही हॉस्टल में नए बंदे या ये कहें कि नए बकरों की एंट्री होती है तो पुराने बकरे शेर हो जाते हैं। नमित, निहाल और गुल्ली हॉस्टल में एक ही कमरा शेयर किया करते थे और एक दूसरे के गहरे दोस्त थे। सुबह कॉलेज के लिए तैयार होते समय गुल्ली शीशे के सामने खड़ा अपने बाल बना रहा था। तभी निहाल उसका कंघा लेकर अपने बाल संवारने लगता है तो गुल्ली कहता है, अबे गोबर सी शक्ल के हर समय बीच में टपक पड़ता है, ये 2 बाल में कंघा मारकर क्लास वाली रीटा को पटाने जाएगा क्या? अपनी तरह लगा रहे हो का? हम पढ़ने जाते हैं, लड़की लोगों को देखने नहीं। अरे फुर्ती दिखा लो मेरे लालो, कब से शीशे को घेर के खड़े हो? चल लो। अवस्थी सर ये तुम्हारे चिकने थोपड़े नहीं, असाइनमेंट देख के नंबर देंगे। दोनों उसकी बात को अनसुनी करके शीशे को निहारते हैं। तभी वो दोनों को घसीटते हुए वहाँ से ले जाता है। कॉलेज पहुंचकर तीनों क्लास में जाते हैं और कुछ ही देर में सर के आने पर क्लास शुरू होती है। आगे क्लास चल रही थी तो पीछे गुल्ली और उसकी कुछ दूरी पर बैठी सुहानी का नैन मटक्का चल रहा था। जैसे सर कुछ समझाने के लिए ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़ते हैं, गुल्ली सुहानी के साथ पीछे के दरवाजे से कल्टी मारकर निकल जाता है। कुछ देर बाद लंच टाइम होता है और सभी खाने के लिए कैंटीन में पहुंचते हैं तो खाना लेते हुए निहाल नमित से कहता है, यार जब खाने का शकल देखते हैं ना तो सोचते हैं पीजी में रह लेते, साला कम से कम खाना तो अच्छा अपने मन का मिलता। हाँ, फिर उसी हिसाब से नोट भी लगते ना। अभी मेरे शरीर को इस हल्दी वाली दाल और आधी पक्की सब्जी की आदत हो गई है। अरे लंच का टाइम हो गया, ये गुल्ली कौन सा क्लास कर रहा है अब तक? वो एक्स्ट्रा क्लास ले रहा है, वो भी सुहानी मिस से। इस नाम की भी कोई टीचर है का हम लोगों के कॉलेज में? हमको तो ध्यान में नहीं आ रहा है। उधर देख, सब समझ में आ जाएगा। तभी नमित कैंटीन के कोने वाली सीट की तरफ इशारा करता है जहां गुल्ली सुहानी के साथ बैठकर बातें कर रहा था। तुम्हें पता है, जब भी तुम्हें देखता हूँ दिल में भूकंप आने लगता है। सच्ची? अरे और नहीं तो क्या, बेचारे का मासूम दिल नेचुरल डिजास्टर बर्दाश्त करता है। क्यों? बस तुम्हें देखने के लिए। तुम लोग खाना खा लो मेरी यारो। अरे यहाँ के खाने में उतना स्वाद नहीं है ना जितना तुम्हारी फेंकने वाली बतिया में है। वैसे सुहानी जी सच कहें तो ऐसा भूकंप इसके दिल में हर लड़की को देखकर उठ जाता है। हम दोनों तो सोच के परेशान रहते हैं, ये सुखड़ी का शरीर लूज मोशन सहने लायक नहीं है तो भूकंप कैसे झेल लेता है। गुल्ली, मेरी दूसरी क्लास का समय हो गया है, चलती हूँ। ठीक है, शाम को मिलते हैं। नहीं, अब मैं तुम्हारे दिल को और भूकंप के झटके नहीं देना चाहती। इतना कहकर सुहानी पैर पटकते हुए वहाँ से चली जाती है तो निहाल और नमित जोर जोर से हंसने लगते हैं तो गुल्ली उन्हें घूरते हुए कहता है, हंसो सालो हंसो, दोस्त को लड़की से बात करते देख के आग लग रही होगी ना तुम्हारे गुर्दों में। अब तेरे दिल में भूकंप उठ सकता है तो हमारे गुर्दों में क्या आग भी नहीं लग सकती? का रे गुल्ली, तुम भी लड़की देख के एकदम पगलाए जाते हो। वैसे बकवास बहुत हो गया, अभी दिल गुर्दों का छोड़ो और पेट का आग के बारे में सोचो कि क्या करना है। हम इस कैंटीन का खाना नहीं खा रहे। हाँ, मुझे भी नहीं खाना, बाहर चलकर छोले कुलचे लपेटते हैं।
ठीक है, लेकिन पैसे तुम दोगे? हाँ, क्योंकि हमारे लिए अंबानी की औलाद तुम ही हो। बात करते करते तीनों बाहर चले जाते हैं। समय बीतता है। ऐसे ही हॉस्टल से कॉलेज, कॉलेज से हॉस्टल, थोड़ी पढ़ाई, ज्यादा सैर सपाटा और मस्ती मजाक करते हुए तीनों अपनी हॉस्टल लाइफ के एक एक लम्हे को जी रहे थे। लेकिन अब एग्जाम आने वाले थे। तीनों अपनी अपनी बेड पर बैठे किताबों से मत्थापच्ची कर रहे थे। तभी असाइनमेंट बना रहा नमित प्रोजेक्ट फाइल को जोर से पटकते हुए कहता है, हट, 1 घंटे से पेन घिस रहा हूँ, पता नहीं कब पूरा होगा। मैं नहीं दे रहा असाइनमेंट। तभी निहाल गुल्ली को आंख मारता है और दोनों उसके सुर में सुर मिलाते हुए कहते हैं, हाँ, मत लिख। और नहीं तो का, ये कोई पढ़ाई होती है? साला पढ़ाई के नाम पर कितना पेन घिसवाते हैं। मत लिख तो ज्यादा से ज्यादा का होगा, अवस्थी सर इंटरनल का मार्क्स काट लेंगे और का। अरे उसकी क्या ही चिंता है, मार्क्स आए तो आए, नहीं आए तो भाड़ में जाए। लेकिन मिस स्त्री का क्या, निहाल वो इसे माफ नहीं करेगी। हाँ गुल्ली, वो तो है ही। मिस स्त्री, ये कौन सी बला है सालो? तभी गुल्ली धीरे से पीछे होकर कमरे की लाइट बंद कर देता है और मोमबत्ती जलाकर कहता है, देखा, मिस स्त्री का नाम लेते ही अंधेरा हो गया। अरे पर ये है कौन? साला हॉस्टल में रहते 2 साल गुजर गए, मिस स्त्री को नहीं जानते बुड़बक। वही स्त्री जो रात का 3 बजे हर उस स्टूडेंट को चैन का नींद सोने नहीं देती जो असाइनमेंट नहीं देता, और अब बच्चा लोग को कहती है असाइनमेंट जमा कर दे। उनकी बातों से डर रहा नमित जोर जोर से चिल्ला पड़ता है। तभी गुल्ली कमरे की लाइट को ऑन करता है और दोनों उसकी हालत देखकर जोर जोर से हंसते हैं। तो नमित उन्हें तकिए से पीटना शुरू कर देता है। देर रात उनके कमरे से आती आवाज के कारण उनके हॉस्टल का वार्डन आकर तीनों को सुना कर जाता है। समय बीतता है और उनमें से नमित की सेटिंग गर्ल्स हॉस्टल की विशाखा नाम की लड़की से हो जाती है, जिसे फूलों का गुलदस्ता देकर विश करने के लिए 7 बजे के बाद तीनों चुपके से गर्ल हॉस्टल में दाखिल होते हैं। तभी वहाँ की वार्डन उनको पकड़ लेती है। तुम लड़का लोग गर्ल्स हॉस्टल में रात का समय क्या करता, वो भी फूल लेकर? फूल उगाने आए हैं मिस वार्डन। ये का बके जा रहा है बे? बोलने देना, वैसे भी पकड़े जाने पर कोई ना कोई तो बहाना देना पड़ेगा ना। तुम लोग कॉलेज में पढ़ता है या आड़ी बाड़ी में? उगे उगाए फूल कौन उगाता है नालायक? कोई नहीं उगाता, इसीलिए तो हम उगाने आए हैं। और फिर फूल उगाने के लिए गर्ल्स हॉस्टल से बढ़िया जगह क्या ही होगी ना। हाँ। सच सच बोलो, वरना तुम्हारी अभी कंप्लेन करती है मैं। तुम यहाँ किसी छोकरी को मिलने को आया है ना? तभी तीनों एक दूसरे को घूरने लगते हैं। अब क्या था? तभी निहाल कहता है, हाँ मिस वार्डन, आप सही समझी। ये मरवाएगा पक्का। लेकिन वो छोकरी आप ही हैं। ये फूल हम आप मिस ब्यूटीफुल के लिए लाए हैं। इतना कहकर वो नमित के हाथ से गुलदस्ता लेकर अपने घुटनों पर बैठ जाता है। उसे देखकर उसके दोनों दोस्त भी वही करते हैं, लेकिन वार्डन वही गुलदस्ता प्यार से लेकर उसी से तीनों को सूतने लगती है और तीनों दुम दबाकर वहाँ से भाग निकलते हैं और अपने हॉस्टल का गेट क्रॉस करके चैन की सांस लेकर कहते हैं, पहुँच गए हॉस्टल।